मंजेश कुमार सरोज। गोविंद प्रधान जी का कितना आप लोग मदद कर रहे हैं? गोविंद प्रधान जी अब एक प्रतिनिधि नहीं, एक भाई और एक इस पूरे वार्ड के वो बेटे की तरह जो है सबके दिलों और दिमाग में, और जो भी सीधी लड़ाई है वो गोविंद प्रधान से है, और न कि कोई यहाँ पे जो हम लोग पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं और एक एक घर तक पहुँच रहे हैं। और यहाँ जो समस्याएं हम लोगों ने देखा, जैसे खुला नाली, रोड, रास्ता, पानी की समस्या, जो हमारी माताएं हैं जो दूर दूर से पानी ला रही हैं, और अगर हम आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हमें पानी की किल्लत सहनी पड़ रही है, रोड, रास्ता, नाली नहीं है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। माननीय अखिलेश जी ने गोविंद प्रसाद सिंह पटेल जी को अगर उन्होंने ये कंधे पे जिम्मेदारी दी है, तो इनके पूर्व के काम को देखते हुए उन्होंने परिचय बताती। हम किशोर से संतोष सिंह बाबा जी बोल रहे हैं, और इस जो है नगर निगम का वार्ड नंबर 49 से। जी हाँ। तो इसके पहले हमारा गांव सभा था, अलग अलग लोग प्रधान होते थे। इस बार जो है 3 गांव मिला करके एक नया वार्ड बना है, जिसके प्रतिनिधि हमारे पूर्व वर्तमान प्रधान गोविंद पटेल जी को मैं समर्थन कर रहा हूं। उसका कारण ये है कि उन्होंने 25 साल जनता का जो सेवा किया, विकास किया, उसका मैं ऋणी हूँ। सारे लोग से आभार कहूँ। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते। चुनाव के लेकर के आप प्रचार प्रसार बहुत तेज कर दिए हैं, देख रहे हैं जी। प्रचार प्रसार चल रहा है, और मैं बता दूं आपसे कि किशोर वार्ड जो दानियालपुर, भवानीपुर और जो जुड़ा है पिसौर, ये तीनों का क्षेत्रफल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ये काफ़ी बड़ा है। और इधर रेलवे लाइन से सटा हुआ और उधर बरुआ नदी के किनारे, ये इसी के मध्य में ये पूरा क्षेत्रफल है। और पूरी तरह से जो है यहाँ का भौगोलिक स्थिति जो है बहुत काफ़ी उबड़ खाबड़ है, और छोटे छोटे पूर्वों और बस्तियों के रूप में यहाँ लोग बसे हुए हैं। और इधर भवानीपुर में जो है ये पूरी तरह से अब नगरी आबादी के रूप में बसे हुए लोग हैं। और पूरे क्षेत्र में मेरा पहुंचना, पूरे क्षेत्र में हर मतदाता के पास जाना, जन जन के पास जाना, ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरा कर्तव्य है। मैं जा रहा हूं, लोगों के क्षेत्र की समस्या को देख रहा हूं, उनको सुन रहा हूं, और आशा करता हूं कि जिम्मेदारी अगर मिलेगी तो उसके निर्वहन करूंगा, और साथ ही साथ उनके समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास करूंगा। पहले एक गांव के आप मालिक थे, प्रधान भी रह चुके हैं, अब 3 गांव के आप मालिक बनने जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं इस क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। किशोर वार्ड की जनता को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं 25 वर्ष लगातार मेरे दानियालपुर की जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, और मैंने जो है जहाँ पर कोई चकबंदी नहीं हुआ था, कोई सड़क मार्ग जो है सरकारी नहीं है, फिर भी 4 किलोमीटर का गांव का क्षेत्रफल है, और करीब लगभग जो है 7-8 मजरे हैं, और मैंने जो है एक सिस्टम से पूरी तरह से कार्ययोजना बनाकर वहाँ हमने आवागमन के लिए सड़क बनाया, पानी पीने के लिए लोगों को हैंडपंप लगवाया, बिजली उपलब्ध कराई, विद्युतीकरण कराया, और उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे पिताजी प्रधान रहे, प्राथमिक विद्यालय बना था, पहले दीनदयाल विद्या निकेतन के नाम से प्राइवेट विद्यालय चलता था, गांव वालों के सहयोग से बना था, और वो परिषद को दे दिए। बाद में मैंने उसको जो है जूनियर हाई स्कूल वहाँ बनवाया। तो ये हमारे गांव के किसानों के, हमारे गांव की जनता की जो त्याग है और मेरी तपस्या, और ये दोनों मिलकर आज वो है दानियालपुर बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य से आच्छादित है। और उसी तरह मैं इन दोनों गांव में भी काम करूंगा, और उसी पर फोकस करते हुए इन समस्याओं का समाधान करूंगा। इस चुनाव में बहुत मुद्दे हैं और बहुत तरह के लोग आए हैं। अगर मैं समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हूं, और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुझ पे भरोसा करके मेरे कृतित्व और व्यक्तित्व को, मेरे पिछले किए हुए कार्यों को, उसकी जानकारी लेकर अगर मुझ पर भरोसा करके मुझे मैदान में उतारा है, जनता
ने आशीर्वाद दिया, तो निश्चित तौर से मैं जिम्मेदारी आगे बढ़ के मांग रहा हूं जनता से, और उस जिम्मेदारी का आगे निर्वहन भी करूंगा। ये मेरा नैतिक कर्तव्य होगा। और मैंने सार्वजनिक जीवन में हमेशा जो है लोगों का ध्यान रखा है, लोगों के मान सम्मान में हमेशा खड़ा रहा हूं, और आगे भी आने वाले दिन में मैं खड़ा रहूंगा। और आपको बता दूं आपके माध्यम से कि ये पहला वार्ड होगा ज़िले में, मैं समझता हूं ज़िले में ये पहला वार्ड है जिसमें आज ये हर कोई ये जुबान से कह रहा है, हर मतदाता कह रहा है कि नहीं, अगर किसी की लड़ाई होगी तो गोविंद से होगी। यहाँ दलगत स्थिति से ऊपर उठकर, जातिगत स्थिति से ऊपर उठकर, वर्ग से ऊपर उठकर सारे लोगों ने गोविंद के लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहाँ का जनमानस लड़ रहा है, यहाँ जनता लड़ रही है, और यहाँ विकास के लिए जनता ने इस लड़ाई को अपने हाथ में ले लिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जो है गोविंद बनाम आल हो गया है यहाँ की लड़ाई। तो जो भी अपने को लड़ाई में ला रहा है वो सब कह रहा है कि मेरी लड़ाई गोविंद से है। तो गोविंद एक व्यक्तित्व, एक नेतृत्व है, और इस समस्या का समाधान गोविंद प्रधान, ये नारा जनता के बीच से निकल रहा है। तो निश्चित तौर से बड़ी उम्मीदें भी हैं लोगों को, और उतनी बड़ी मेरी जिम्मेदारी भी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्षेत्र में जो करता है वही सुनता भी है। जब कहीं कुछ होता है, जब क्रिया की ही प्रतिक्रिया होती है, तो मैंने किया है काम 30 साल इस क्षेत्र में। तो मैं भवानीपुर दानियालपुर का प्रधान रहा। भवानीपुर की समस्या हो, पिसौर की समस्या हो, मैं जन जन से जुड़ा हूँ, 30 वर्षों से लगातार जुड़ा हूँ। आज एक अवसर आया है, जनता मुझे निर्वाचित करेगी, और मैं उनके मान सम्मान का ख्याल करते हुए मैं जितनी भी समस्याएं, देखिए यहाँ इतनी समस्याएं हैं, नगर के रूप में बसते जा रहे हैं, खंभे नहीं हैं बिजली के, खुले नाले हैं, पानी पीने के लिए संसाधन नहीं है, हैंडपंप नहीं है। अभी मैं क्षेत्र में था, देख रहा था कि माताएं बता रही हैं 400 रुपया महीना किसी को देते हैं, वहाँ से पानी पीने के लिए लाते हैं। बड़ा दुख हुआ। मैं अपने दानियालपुर में 86 हैंडपंप स्थापित कराने का काम किया हूँ, 4 बार के प्रधानी में। एक बार मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा, 2 बार मेरे पिताजी प्रधान रहे। तो निश्चित तौर से हमें पेयजल को समस्या को दूर करना है, हमें आवागमन की समस्या को दूर करना, हमें सीवर की समस्या को दूर करना है। तो ये एक जो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है उसको करना है, हमने ये किया है। प्रधान जी, हमको ये बताइए कि अपने जनता के लिए क्या कहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, पिसौर वार्ड की जनता से, कि आप इस क्षेत्र में जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने प्रत्याशी हैं, वो सभी आपके भाई हैं, बंधु हैं, और आपको उन चेहरों में से आपको अपना नेतृत्व चुनना है, और आपको लोडर नहीं चुनना है, आपको लीडर चुनना है जो क्षेत्र का विकास करे। मैंने 25 साल में 30 साल में जो अपने गांव में किया है, चकबंदी वहाँ नहीं हुई थी, कोई सरकारी ज़मीन नहीं थी, रास्ते के लिए मैंने किसानों से, वहाँ के नागरिकों से ज़मीन मांगा और उनके लिए सड़क बनवाया, और हर बस्ती से जो है सीवर जो है वहाँ बनवाया, हर बस्ती में विद्युतीकरण कराया। तो ये पेयजल की व्यवस्था। देखिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपका हृदय से स्वागत और सम्मान है। निश्चित तौर से आप घूम रहे हैं तो सारी समस्याओं को देख रहे हैं। पहली बार ये नगर निगम के अंदर समायोजित हुआ है तीनों गांव, और यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत मेहनत का काम है। और निश्चित तौर से एक जानकार और परिपक्व और मैच्योर्ड जो है जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है। और यहाँ जितनी भी नगर निगम की जो सुविधाएं हैं, उस सुविधाओं को ले आकर लोगों तक पहुँचाना, और नगर निगम द्वारा जो कर का निर्धारण होगा, चाहे सीवर का हो, मकान का हो, जितने भी जल का हो, तो ये सब चीज़ें जो है मौके पर इम्प्लीमेंट हो। और जब तक संतृप्त नहीं होता तब तक कर का निर्धारण न हो, और संतृप्त कराना ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होगी। मकान का एक्वायरमेंट शुरू होगा, मकान का नंबरिंग होगा, और जब मकान के कर का निर्धारण होगा तो इस बात का ध्यान रखना कि जिस कैटेगरी का मकान है, जिस कैटेगरी का जो चार्ज है नगर निगम द्वारा निर्धारित, उसी कैटेगरी में ईमानदारी से उसके जो है कर का निर्धारण हो।
तो रनिंग में राउंड फिगर में जो है किसी के साथ जो है पता लगा कि उसका जो है आरसीसी नहीं है, पता लगा वो गाटर पटिया पटा है या करकट रखा है, उसका स्लैब जो है आरसीसी का जो है छत का या टाइल्स मार्बल का जो है कैटेगरी का रेट लग गया। तो इन सबों को ध्यान में रखना है और ये सब चीज़ें जनता के बीच में ले जाकर चौपाल लगा के बैठा के समझा के बुझा के और ईमानदारी के साथ जो नियमावली है उसके तहत करना है। तो ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, ये सेवा का काम है। निश्चित तौर से अगर जनता मुझे मौका देगी तो इन सारे चीज़ों पर फोकस करते हुए जनता के साथ न्याय होगा और इन सब बातों के साथ मैं आपका स्वागत और सम्मान करता हूं कि मेरी बातों को जनता तक पहुंचाएं और मुझे जनता आशीर्वाद देगी। मैं उनके आशीर्वाद के बदौलत मैं जब अगर चुनाव जीतता हूं तो पूरा प्रयास करूंगा कि उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हों।